हम बोले थे शुरू में, जान जाइए प्रदीप की तरह अगर हाल नहीं चाहिए तो घड़ी के दुकानदार हाई सब मास्टर से मत पढ़िए, 12वीं पास है सब, एमटेक का डिग्री है, बिट्स से पढ़े हुए हैं, जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, बायजूस में पहले मेंटर थे, वीडियो पे बोल रहे हैं, ऑफर लेटर भी आप लोगों को किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा। गारंटी है कि यहां पे पढ़ोगे बवाल करोगे, यहां पे नहीं पढ़ोगे तो अपना जीना हराम करोगे। और क्षमा चाहते हैं अगर हम बहुत तेजी में पढ़ाए हों, आप लोग उसको आराम से रोक रोक के वीडियो पर क्वेश्चन देखिएगा, फिर आंसर देखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में चैप्टर 3 का पूरा 100 गो क्वेश्चन का सेट लाने वाले हैं। सेट देखो, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपका रिवाइज यहीं पे हो जाएगा। और याद रखिए एक नंबर दिए हुए हैं वीडियो के बीच में, आपको नंबर मिलेगा मेरा, उस वीडियो पे उस नंबर के थ्रू आप लोग हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम हम लिख के भेजिएगा, हम आपको क्या दे देंगे, तो कोर्स जितने भी नोट्स हैं वो सारे प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम आ गए हैं फिजिक्स का 93 क्वेश्चन सेट बनाने। 93 क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का देने वाले हैं आप लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2025 में। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग को बनाना है, देखना है, केवल ऑब्जेक्टिव हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए दुनिया हो सकता है कि पलट जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आए जो हम अभी बताने जा रहे हैं। जिसको भी रिवीजन करना है आराम से रिवाइज कर लो। 93 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनवाने वाले हैं फिजिक्स बाय एस एम सर मोतिहारी द्वारा। चलिए पहला सवाल से देखते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है, और हम ये कोशिश करेंगे कि सारे सवाल में आप लोगों को उस क्वेश्चन का डेप्थ भी बता दें कि आने वाला जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर हो तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल अब देखेंगे, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है क्वेश्चन। याद रखिए अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो इस चैप्टर से एक भी मार्क्स आप नहीं खोएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। यस, मेरी गारंटी है। चलो आपके सामने आने जा रहा है पहला क्वेश्चन। तो मेरे क्लास में कुछ छात्र भी हैं यहाँ पे, इसको पढ़िए और देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत जबरदस्त बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, एक चालक है, एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्विलिब्रियम में, मतलब संतुलन में है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो एक सेकेंड, आपको याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट चार्ज जीरो हो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे लगभग जीरो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ज जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होकर खटखटा देता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको बना लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सब लोग आप लोग मेरे साथ देखिए कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सब लोग जानता है कि एसआई क्या होता है बाबू, कूलम होता है। क्या होता है बाबू, कूलम, जिसको सी से सूचित करते हैं। याद रखना इसी को बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। केवल कूलम याद मत रखना, एम्पियर सेकेंड। और इससे 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड भी हैं। एम्पियर आवर क्या होता है, मिली एम्पियर आवर क्या होता है, ये सब याद रखना होगा। एम्पियर आवर कितना कूलम होता है, कोई बता सकता है एम्पियर आवर कितना कूलम होता है? एम्पियर आवर बताइए 3600 कूलम होता है। कितना कूलम होता है? और मिली एम्पियर आवर 3.6 कूलम होता है। ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखिए एसआई यूनिट कोई पूछा है तो आपसे सीजीएस यूनिट भी पूछा जा सकता है। क्या यूनिट? सीजीएस यूनिट। तो इसका 2 सीजीएस यूनिट होता है, कौन कौन बताएगा? ईएसयू और ईएमयू। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और उसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को बोलते हैं स्टैट कूलम भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को क्या बोलते हैं बाबू? एब कूलम, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ अभी क्लास में है, ठीक है। तो चलो चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट क्या आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। इससे
एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना एक और फॉर्मूला बहुत फेमस होता है, Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी, आई का होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। ये सब कुछ चीजें याद रखनी है, तो सवाल सारे बनते चलेंगे। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे। याद रखिए 93 क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलो आगे देखते हैं। सब लोग बताना द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा, कूलम्स कांस्टेंट मतलब याद है ना, कूलम्स लॉ में एक कांस्टेंट आता था के, वही के है। तो सबसे पहले याद रखिए कि कूलम्स लॉ का हम लोग कुछ ज्ञान लेंगे। कूलम्स लॉ कहता है जो भी फोर्स लग रहा होगा दो चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। कितना होता है बाबू? और इसका ऐसा ही मात्रक होता है, कोई बता सकता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और ये ऐसा ही मात्रक भी हम निकलवाना सिखा दिए थे। इसका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन भी आप लोग याद रखिएगा। डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में हम लिखवाए इसका डायमेंशन याद रखिएगा। न्यूटन का होता है mlt-2, इसका हो गया एल स्क्वायर और बाई नीचे हो गया AT स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका डायमेंशन भी निकालने आपको आना चाहिए। तो चलो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। आपको के का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया, इसका आंसर कितना होगा सब लोग सोच के बताइए। इसका आंसर होगा क्या? ए होगा। क्या होगा बाबू? ए होगा। चलिए 3 गो तो बन गया, चौथा पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, विद्युतीय क्षेत्र किसके अंदर? चालक के अंदर कितना हो सकता है? याद रखना चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। और इसका एक फेमस टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। याद है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसमें अंदर किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना 0 होता है। कितना होता है बाबू? और ये होना क्या चाहिए बाबू? कंडक्टर। क्या होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, या ये भी आ सकता है कि हॉलो कंडक्टर के अंदर, एक गोले के अंदर, खोखले गोले में या किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है? 0। कितना होता है बाबू? 0। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने सवाल का बहुत ज्यादा संग्रह है। याद रखिए बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। एग्जाम में आप लोग को साबित करके दिखाना होगा कि आप SM सर से ही फिजिक्स पढ़े। हम सब लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सारा लोग देखो वीडियो। और याद रखना नहीं भी पढ़े हैं मेरे यहाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हर चैप्टर का हम 10 दिन के अंदर सारे चैप्टर का इसी तरह 90, 95, 100 क्वेश्चन आपको संग्रह दे देंगे। और याद रखिए इसको रटना नहीं है, इसको समझ लेना है क्लास में और वीडियो में ही। क्वेश्चन है 5वां नंबर। याद रखना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है? चार्ज। क्या है बाबू? तो बाबू आप लोग को जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लिखवाए होंगे तो आपको बताए होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो याद रखिए कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अकेला निकाय अगर हो, कोई भी अकेला निकाय हो, इसको बोल दो क्या बाबू? आइसोलेटेड। क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड मतलब अकेला पिंड है। इसके अंदर अगर चार्ज रखे हुए हैं 10 कूलम, टोटल चार्ज यहाँ पे है कितना बाबू? टोटल चार्ज कितना है? मान लो 10 कूलम। तो 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 10 घंटा बाद भी टोटल चार्ज कितना रहना है? 10 कूलम ही। हो सकता है कि आपस में एक्सचेंज करे लेकिन बाहर चार्ज नहीं निकलेगा, ना ही बाहर से चार्ज कोई अंदर जाएगा, ना ही अंदर से बाहर आएगा। तो इसका मतलब जो कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब ना ही बढ़ेगा ना ही, तो मतलब हमेशा क्या रहना चाहिए बाबू? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहना चाहिए? मतलब आप सुन लेना, अगर चार्ज का आता है क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कोई भी कंजर्वेशन दुनिया में ऊर्जा का संरक्षण नियम भी पूछते, या संवेग का संरक्षण नियम पूछते, या आवेश का संरक्षण नियम पूछते। तो याद रखना जब शुरुआत में जितना आवेश रहेगा उतना ही बाद में आवेश रहेगा, इसी को संरक्षण का नियम कहते हैं। तो याद रखना ये सब सवाल आपके पास आने वाला है। बिहार बोर्ड CBSE दोनों माध्यम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है तो उसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पे, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा? याद रखना, ये टेस्ट भी लिए तो क्वेश्चन आया होगा आपके पास तो, लेकिन वोल्ट तो मार दोगे, बहुत आसान है। लेकिन एक चीज और याद रखना, W बराबर VQ, मरते दम तक याद रखना। तो V बराबर क्या हो गया? और W होता है वर्क मतलब जूल बटा कूलम, इसको लिख सकते हो जूल प्रति कूलम। और इसी को क्या बोलते हैं बाबू? वोल्ट। और हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायमेंशन। क्या है बाबू? डायमेंशन। तो जूल का डायमेंशन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, बल गुने विस्थापन को जूल बोलते हैं। तो mlt-2 गुने L, ये आपका जूल हो गया। और कूलम का बटा कूलम मतलब AT, और हो जाएगा, डायमेंशन भी निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सरल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 गो सवाल बन चुका है, समय नहीं लेंगे ज्यादा, आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। याद रखना, क्वेश्चन देखने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, पूरा देखने के बाद सबसे पहले काम होना चाहिए कि आप लोग वीडियो को हर क्वेश्चन पे पॉज करो। क्या करो? क्वेश्चन पे पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम में जाते वक्त एक चैप्टर का फोल्डर बनाओ मोबाइल में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फोल्डर बना लेना और सारा क्वेश्चन को स्वाइप करके एक बार देख लेना। 100 नहीं, 1,00,000% चांस है इसी से सवाल आने जा रहा है। 93 क्वेश्चन मतलब हर एक वर्ड से भी हम क्वेश्चन निकाले हुए हैं, बहुत मुश्किल से हिंदी इंग्लिश में लिख के आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन। चलिए सब लोग यहाँ पे देखना, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ क्या? बाबू कैपेसिटेंस किससे सूचित करते हैं, कोई बताएगा? अरे बोलो भाई। हाँ, वेरी गुड, सी से कैपेसिटेंस को सूचित करते हैं। और बोल रहा है इसको किस चीज का रेशियो डिफाइन किए, तो हम एक चीज और याद कराए थे, Q बराबर CV, फॉर्मूला बहुत फेमस है, बहुत कुछ याद कराए। Q बराबर CV बोले थे कि इसको रटे रहना क्लास में, तो याद रखना C बराबर क्या हो गया, Q बाई V। तो 4 वोल्ट का जो रेशियो होगा वही तो कैपेसिटेंस है। क्या है बाबू? बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा बाबू? बी नंबर। और एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा कैपेसिटेंस कौची पे निर्भर करता है, तो बोले ना Q पे करता है ना B पे करता है, दोनों पे निर्भर नहीं करता है। एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, आप लोग को बताए होंगे। जैसे V बराबर IR में R भी कैसे कांस्टेंट था ना, उसी तरह यहाँ पे C क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, रेशियो से डिफाइन इसको किया गया है। तो आप लोग याद रखिए, चार्ज टू वोल्टेज, चार्ज टू वोल्टेज। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 7 क्वेश्चन बन गया है। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले जहां पे भी समानांतर संधारित्र आ गया है, क्या आ गया है बाबू? समानांतर प्लेट संधारित्र आ गया है, तो दिमाग में एक ही चीज रखना, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। फिर से बोलो तो क्या होता है? अरे बोलना, वेरी गुड, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर यहां पे याद रखना, एप्सिलॉन नॉट माध्यम का दिखाता है पारगम्यता या विद्युशीलता, और यहां पे माध्यम क्या है बाबू? एयर है। क्या है? और एक और फॉर्मूला याद रहो, एयर वर नहीं रहे तो क्या लिखोगे? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। क्या लिखोगे? और नहीं तो ये भी लिख सकते हो, C बराबर A एप्सिलॉन M बाई D। समझ में आ रहा है? तो एप्सिलॉन M को ही यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R दिए हैं, जहां पे भी माध्यम का उपयोग करो तो ये लिख सकते हो। और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन R को दूसरे तरीका से भी सूचित किया जाता है, जिसको बोलते हैं K। क्या बोलते हैं? K। तो याद रखना, C बराबर हो जाता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पे इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं बाबू? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद है क्या? नहीं याद है तो अभी देख लो। अब छोड़ो ये फॉर्मूला, हम बताना का यही था काम कि अगला क्वेश्चन इस पे बन जाए। तो बाबू बताओ, कोई भी पूछेगा समानांतर प्लेट संधारित्र काची पे निर्भर करता है, तो तुम लोग बोल देना। सबसे पहले क्या बोलोगे? प्लेट का एरिया और सेपरेशन। यहां पे D होता है सेपरेशन, देखो हई है समानांतर प्लेट में, हई होता है बाबू D, इसका हई हो गया A। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर क्या भरे उसको बोल देना K एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? अरे बोलो भाई, आंसर क्या होगा? A नंबर, A। और ये यहाँ पे A आ गया आंसर। वेरी गुड। अब चलते हैं, बिना रुके पहले 10 सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा कितना स्टोर होता है, कोई बताएगा? सब लोग बताओ फिर से। वेरी गुड, 1/2 CV स्क्वायर। कहीं दिख रहा है क्या? B नंबर दिख रहा है, आंसर मार दो और आगे बढ़ते रहो। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको साबित किए हैं, इसको क्या बोलो बोलो, क्या बाबू? हाफ CV स्क्वायर। चलिए ध्यान से, बहुत अच्छा आपने दिया यहाँ पे सर। एक तो हाफ CV स्क्वायर भी फॉर्मूला दिख रहा है और एक हाफ QB भी दिख रहा है, तो सर क्या सही होगा? तो देखते हैं, सबसे पहले दिमाग लगाइएगा, देखते हैं। हाँ QB भी होता है, पहले आता कहां से? ध्यान से सुनो, Q बराबर क्या होता है बाबू? CV। क्या होता है बाबू? Q बराबर CV। तो एक फॉर्मूला तो अभी जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, C बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई V लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? पक्का ना? तो हमने E बराबर लिख दिया 1/2 और C का बदले क्या लिख दिया? Q बाई और गुने V स्क्वायर। एगो V से भी कट गया, तो E बराबर कितना आ गया? हाफ QV। तो वेरी गुड, यहाँ पे 2 आंसर सही हो सकते हैं, QV भी और एक हाफ CV स्क्वायर भी। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हो, तो वही मारना। याद रखना, हाफ CV स्क्वायर के साथ आपको क्या याद रखना है? हाफ
QBB, वेरी गुड वेरी गुड। और डेरिवेशन आपके सामने है, दिमाग लगाते रहिए, आगे सवाल बनाते रहिए, दिमाग लगाते रहिए और सवाल बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 10वां नंबर सवाल भी आपके सामने रहेगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, सवाल तो बहुत अच्छा है। जब एक डाइइलेक्ट्रिक को शामिल किया जाता है तो धारिता संधारित्र की क्या बढ़ जाती है? धारिता। क्यों? सवाल बहुत अच्छा है बाबू, याद रखना। ये क्वेश्चन बताने के लिए हम लगभग इस तरह वीडियो बना रहे हैं। याद रखना, जब समानांतर प्लेट संधारित्र तुम लोग इसको देखते हो, इसी तरह ना होता है? अरे याद है? और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ या ना? अरे नहीं होता है क्या? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो आप लोग बोलिए तो सिग्मा अपॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? पक्का? तो E बराबर सिग्मा अपॉन, अगर डाई इलेक्ट्रिक डाले हैं तो K एप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो बाबू अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक डाला है तो K का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है, हाँ या ना? तो ये K बढ़ाएंगे तो E क्या होगा? लेकिन याद रखना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहां पे K बढ़ रहा है तो C भी तो बढ़ रहा है। याद रखना, C बढ़ेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। फिर से बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र का समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर बढ़ रहा है तो धारिता, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो धारिता। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू? यहां पे बताना, सब लोग बोलो बोलो। डिक्रीज होगा। क्या होगा बाबू? डिक्रीज। और ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विद्युतीय क्षेत्र होता है। ये सब चीजें हम आपको बता इसलिए रहे हैं, डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन बताने का एक ही को मेरा मकसद है कि अगला सवाल इससे रिलेटेड हो तो आपको पता रहे, गलत या सही जी। 10 क्वेश्चन आप लोग बना लिए। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि कोई भी 2x में करके नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत तेज बोल रहे हैं। तो इसको पूरा अच्छे से वीडियो को देखिए। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। न्यू ईयर भी आने वाला है। क्या आने वाला है भाई? न्यू ईयर। न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन याद रखिए कि अगला महीना आपका फिजिक्स का पेपर आने वाला है, या सब का पेपर आने वाला है, सब सब्जेक्ट होगा। तो आपको इतना ही डेप्थ में पढ़ना होगा, तभी सारा सवाल आपसे बनेगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। कौन नंबर सवाल? 11 नंबर, कि इफ चार्ज ऑन इच 2 पॉइंट चार्जेज इज डबल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। पहले डबल कर दिए, चार्ज को क्या कर दिए? पहले तो याद रखो 2 पॉइंट चार्ज की बातें हो रही हैं। कितनी पॉइंट की? पॉइंट चार्ज। हाई Q1 है, हाई QT है, हाई क्या है? QT बोल रहे हैं, सॉरी Q2 है, ये QT नहीं है। क्या है? Q2। आई एम सो सॉरी, QT बोल दिए हम। आदत हो गया है QT बोलने का। क्या भाई, क्या आदत हो गया है? QT बोलने का, माफ कीजिएगा। और आप लोगों को अंदर से लग रहा होगा कि हम लेम जोक मार के आप लोग हंसा रहे हैं, तो आप लोग हंसिए मत, मेरा क्या जाता है। तो यहाँ पे बताओ तो फोर्स कितना लग रहा है? कि Q1 Q2 बाई, अरे यही तो है कूलम्स लॉ, हाँ या ना? एक आदमी आके बोला है कि ईच चार्ज मतलब हर प्रत्येक आवेश को क्या कर दिया गया? 2 गुना। मतलब इसको भी 2 गुना कर दिए हैं और इसको भी। तो नया बल कितना आ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि Q1 मतलब 2Q1 गुने 2Q2। तरीका सीखो। और दूरी को क्या कर दिए हैं? आधा। क्या किए हैं बाबू? दूरी को कर दिए हैं आधा। मतलब अब R के जगह पे क्या रखेंगे? R/2 का स्क्वायर। गलत या सही? तो हमारा F' यहां पे देखना सब लोग क्या आ रहा है? 2 दूनी और यही 4 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? तो 16K Q1 Q2 बाई R²। तो बाबू यही तो था F। क्या था? F, यानी 16F। कितना गुना हो गया? 16F। तो भाई आसान भाषा में इसका आंसर कितना होगा? C नंबर 16 टाइम्स। और ये सब क्वेश्चन आएगा जरूर, हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। सारा एक्सप्लेनेशन आपके बोर्ड पे है, एक एक चीज समझिए और बात बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप लोग को बैठा के पढ़ा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप लोग को पूरा देखना है, मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? मजा आना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं अगला सवाल। कितना क्वेश्चन बन गया? 11 क्वेश्चन बन गया। और याद रखिए, जितना जोश जुनून में हम हैं, उतना ही जोश जुनून में आपको रहने की जरूरत है।
मोतिहारी का तो अब जानते हैं, ना ही यहाँ का मास्टर सब 11वीं खत्म किया है, ना ही 12वीं खत्म किया है, झूठ मूठ के बुला बुला के फेयरवेल कर रहा है। हमारा तो फेयरवेल सितंबर में ही हो जाना चाहिए कि सितंबर में सारा कोर्स समाप्त कर दिए थे। हाँ, जो जो चैप्टर छोटे छोटे थे उनके लिए हम टेस्ट भी लिए और साथ साथ रिवीजन भी करा करा के उस सबको भी पढ़ाते चले। याद रखिए कि अभी चैप्टर खत्म होने के बाद भी आप लोग घर पे हैं तो ये सब वीडियोज आपको मिल रहा है क्योंकि आप अच्छे कोचिंग में, आपको दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ रहा है, दूसरा वेबसाइट, दूसरा वीडियो के चैनल देखना नहीं पड़ रहा है। और शौकीन वॉरियर्स SM सर नाम याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आने वाले वक्त में ब्रांड में आप पढ़े हैं, ये आपको गर्व रहेगा। मोतिहारी से गुजरिएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे सबसे बड़ा कोचिंग कौन सा है, तो SM सर का। ओहो, हम उसी में पढ़े थे। ये होना चाहिए। चलो, गॉस लॉ, गॉस लॉ किसके किसके लिए अप्लीकेबल है? तो याद रखना, गॉस लॉ हर चीज के लिए अप्लीकेबल है। हाँ, यूजफुल सबके लिए नहीं है, लेकिन अप्लीकेबल सबके लिए है। A नंबर, कोई दिक्कत? 12 का A। चलिए, बहुत अच्छा। 13 नंबर पे आते हैं बाबू, जल्दी जल्दी भी बनेगा, आसान छोटा सवाल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अच्छा, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। याद रखना बाबू, चालक के सतह से हमेशा लंबवत होती है क्या बाबू? विद्युतीय क्षेत्र। ये हम लिखवाए हैं विद्युतीय क्षेत्र में कि चालक के सतह से हमेशा क्या होती है बाबू? लंबवत। हमेशा कितना डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? 90 डिग्री। ये सब बातें आपको याद रखनी होगी, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है तो हमेशा रखिएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखिएगा, चित्र भी आपके हम लोग सारा चीज नोट्स में कवर किए हैं बाबू। जो भी अगर मान लो दूसरे कोचिंग में पढ़े हो तो एक कोई भी मित्र आपका SM सर के यहाँ पढ़ता होगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर ये है, मेरे पास पूरा नोट्स रखा हुआ है। आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 7858031610। हमको व्हाट्सएप कीजिए, इस पे क्या कीजिए? व्हाट्सएप। और याद रखिएगा, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा ना, SS लिख दिए व्हाट्सएप में। अरे अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करने के बाद एक काम कीजिए कि हमको उस पर लिखिए कि आप हैं कहां से बिलोंगिंग है और आपको क्या चाहिए, किस चैप्टर का नोट्स चाहिए। सौरभ मिश्रा क्लास का नोट्स देगा आपको, याद रखिएगा SM सर। चलो, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई? 14 नंबर। देखते हैं इस सवाल को। बाबू, एगो चार्ज है, क्या है बाबू? चार्ज। सबसे पहला लाइन लिख के हम चित्र अपने दिमाग में बना रहे हैं। एगो चार्ज Q है, एगो स्फीयर से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? स्फीयर मतलब गोलाकार गॉसियन सतह से। बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी कर दो? दुगुनी। कितनी कर दो? तो विद्युतीय फ्लक्स कितना निकलेगा? अरे घोंचू गधा सब, अरे दुगुनी कर दो, 4 गुनी कर दो, 5 गुनी कर दो। फ्लक्स जितना निकलता है उतना ही निकलेगा। कितना निकलता है? जितना निकलता है फ्लक्स। याद रखना, देखो फ्लक्स इसमें से भी कितना निकल रहा है उतना ही निकल रहा है कि नहीं? हाई फ्लक्स मान लो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन निकल रहा है। क्या यही 7 लाइन भी इससे गुजरेगा? हाँ या ना? यानी फ्लक्स ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। फ्लक्स जितना गॉसियन सतह 1 से निकलेगा उतना ही गॉसियन सतह, बशर्ते गॉसियन सतह के अंदर आवेश रहना चाहिए। गलत या सही? उस सतह को बढ़ा दो या घटा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स को। हाँ या ना? और इसके साथ साथ एक चीज और याद रख लीजिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला और गॉस लॉ भी याद कर लीजिएगा। नोट्स में सारा चीज है, आप लोग को मिलते रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? C नंबर। इसी से क्वेश्चन आएगा, ये तय है। इसका आंसर क्या होगा? C नंबर। चलिए 15 नंबर में सब लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सही मात्रक। अरे बता दे भाई। हाँ बाबू, याद रखना, 2 गो ऐसा यूनिट होता है, एगो वोल्ट पर मीटर चाहे न्यूटन प्रति कूलम। और ये किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका बाबू? और ये एक और चीज याद रखना, ये क्या होता है? वेक्टर। पिछले साल क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्वेश्चन आ सकता। क्या होगा बाबू? वेक्टर होगा। क्या होगा? वेक्टर। और इसका न्यूटन प्रति कूलम, देखो न्यूटन पर कूलम, और बी आंसर चिपका दो। कोई दिक्कत? कितना क्वेश्चन बन गया? 15। इसी जोश जुनून में अभी हम लोग को 100 क्वेश्चन बनाना है लगभग, और 100 क्वेश्चन बनाने के लिए जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और इसी तरह बनाते चलेंगे। मजा भी आ रहा है और उमंग भी आ रहा है। याद रखना, ऑनलाइन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफलाइन का नहीं है। हाँ, अगर बशर्ते आप क्लास अगर किए हुए हैं हमसे
तभी ऑनलाइन में मजा आएगा, नहीं तो ऑफलाइन में भी मजा जितना आता है उससे ज्यादा ऑनलाइन में मजा आता है। लेकिन कब? जब आपको समझ में आए। मेरा ट्यूनिंग आपसे मैच किया हुआ है, पूरा ऑफलाइन आप लोग को पढ़ाया हूँ, तो मजा आइए करेगा, ऑब्वियस बात है। चलो ये क्वेश्चन देखना बाबू। सबसे पहले एक चीज जान जाओ बाबू, जो नए नहीं जानते हैं, कुछ नए नए लोग हैं, जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? एक माइक्रो होता है, माइक्रो कूलम होता है 10 के पावर -6 कूलम। याद रखना बाबू, मुंह पे बनाएंगे कोई दिक्कत, 2 चार्ज है, इतना और इतना आकर्षण होगा, इतना तय है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कूलम लॉ लगाने से पहले इसको भी कूलम में बदलो, इसको भी, और ये सेंटीमीटर में हो तो किस में बदल देना? मीटर में। अब मीटर में है तो मीटर में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है क्या? अरे बोलना होता है ना। तो F बराबर k का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 कितना है? अरे बोलना 10 के पावर -6, हाँ ना? अरे बोलो। और Q2 भी उतना ही है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो कितना अच्छा हो गया? 10 को पावर -6 गुने 10 के पावर -6 अब बटा 4, क्या हो गया? 4। तो कितना आसान है बाबू। देखो तो 6 कितना हो जाएगा? -12 और 9 मतलब -3। अरे बोलना मतलब 9 बटा 4 गुने 10 के पावर -3। ओहो 9 बटा 4, गलत या सही? तो सवाल देखते हैं, पता नहीं आंसर तो इसमें दिख भी नहीं रहा है, सही है ना? -3 है ना? कुछ ना कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन में गलत है क्या? हाँ, क्योंकि ये किलो नहीं होगा, -3 है ना? क्या है बाबू? -3 किलो तो नहीं होगा, +3 ना किलो होगा, हाँ या ना? और सब चीज सही है, 2 दूनी 4, सब चीज सही है ना? कोई समस्या? एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, अब आराम से देख लो ये कितना होगा। अरे 2.4 जा 8, 2.2, क्या बात है। F बराबर हो गया 2.2 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। याद रखना, और इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। हो सकता है मैं प्रिंट कर दिया, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन मार लीजिएगा। 2.2 × 10⁻³ न्यूटन। याद रखिएगा, सवाल देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर यहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। हो सकता है भाई प्रिंटिंग मिस्टेक सबसे हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है? 100 क्वेश्चन छापना है, 1-2 थोड़ी छापना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर? 17। सब लोग देखो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितना बाबू? 1 कूलम चार्ज को क्या करना है? मूव करना है। कितना डिफरेंस है? 5 वोल्ट। W बराबर डायरेक्ट क्या लगा दो? VQ। W बराबर V कितना है? 5 वोल्ट। चार्ज कितना है? 1 कूलम। W कितना हो गया? 5 जूल, और आंसर हो गया 5 जूल। कितना आसान था? W बराबर VQ पे। सवाल अच्छा लग रहा है ना? इसी तरह का सवाल आएगा और भूलिएगा मत आप लोग, सारा सवाल को बना देना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। टोटल चार्ज इंक्लूड बाई ए क्यूब। कितना क्यूब है? 1 मीटर का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सतह से कितना जा रहा है? 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये ना जा रहा है, पहले याद रखो। एक क्यूब है, उसके अंदर रखा हुआ है चार्ज को, ठीक है? क्यूब का कितना सतह होता है? 1 2 3 4 5 6। एक सतह से निकला कितना? अच्छा, तो 2 सतह से 4 निकलेगा। अरे बोलना, 3 सतह से 6, 4 सतह से 8, 5 सतह से 6 सतह से, तो कितना सतह होता है? 12। तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। हाँ, तो चार्ज पूछा है, तो देखते हैं। तो फ्लक्स कितना निकल रहा है बाबू? एक सतह से। हमसे ये क्वेश्चन है, टोटल चार्ज इंक्लोज बाई एस क्यूब। चलो कैसे निकालेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला बताना सब। फाई बराबर, अरे बोलना, E a cos थीटा। उससे नहीं, गॉस लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ना होता है। टोटल फ्लक्स कितना है बताओ ना रे? 12 ना? 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अरे 2 है ना? अरे बोलना, बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? अरे बोलो ना, सही है ना? अरे आसान है कि टफ है, पहले बताइए, हाँ या ना? ठीक है, अब ये उधर भेज दें। अरे बोलिए हाँ या ना? तो भेजेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 12 गुने 8.85 गुने 10 के पावर -12। तो Q बराबर कितना हो जाएगा?
12 9 कितना होता है? ये पूरा आ रहा है कितना? ये कितना 100? हाँ 106 आ रहा है, पक्का है? 106.2 गुने 10 के पावर -12 कितना आ रहा है बाबू? -12। तो याद रखिएगा इतना ही आएगा, इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। पता नहीं कैसे सेट किया है सर, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? याद रखना इसमें से एक सतह से बोल रहा है कितना बाबू? ये सब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसका याद रखना इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम भी आप लोग के सामने ही बना रहे हैं, हमको भी कहीं से क्वेश्चन BVI गेस मिला है और हम सोचे हैं कि इस क्वेश्चन को अपने से मॉडिफाई करके बनाया जाए। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे सही तो है फॉर्मूला, अरे गलत है क्या? क्या फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। तो एगो चार्ज इनक्लोज्ड बाई अ क्यूब साइड कितना मीटर है? 1 मीटर है। अच्छा इसमें एरिया EA cos थीटा होता है ना, तो E निकालेंगे काहेला? E थोड़ा ही पूछा, इसमें क्या पूछा? आवेश। तो डायरेक्ट इसमें कौन लॉ लगाएंगे? गॉस लॉ। कौन लॉ? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? Q/ε0। तो हमको एरिया Q निकालना है। फाई देखेंगे टोटल फ्लक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू? तो एक सतह से कितना निकल रहा है? 2। तो इसमें टोटल सतह कितना होता है? 6। तो 6 दूना 12, आंसर इसी तरह आएगा। गलत या सही? याद रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाइए और इसको बनाते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। याद रखो कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी भी है, दिमाग लगाना भी पड़ रहा है। चलो 19 नंबर सवाल कोई बताएगा? अ पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो। अरे भाई पोटेंशियल क्या होता है? V बराबर होता है KQ/R, याद है? तो प्रोपोर्शनल किसके होता है? इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। किसके बाबू? इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। याद रखना इसमें स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर किसमें होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। E होता है KQ/R²। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते थे, लेकिन पोटेंशियल में इनवर्स नहीं आएगा, ना ही पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। ऊर्जा में भी KQ1Q2/R होता है और पोटेंशियल में क्या होता है? विभव में क्या होता है? KQ/R होता है। तो याद रखना ऊर्जा चाहे विभव में हमेशा नीचे क्या आएगा? R आएगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसमें जोड़ा गया है बाबू? सीरीज में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? तो याद रखना सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है? कोई बताएगा? अरे 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/C1 जोड़, अरे सीरीज में ही ना जुड़ता है। अरे नहीं होता, अरे घोचू रेसिस्टर थोड़ी है, कैपेसिटर कहा। याद रखना कैपेसिटर उल्टा जुड़ता है किसके बाबू? रेसिस्टर के। तो बड़ा आसान सवाल है, इसको तो क्लास में डिराइव किए है ना। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 डिवाइडेड बाई C1 C2। उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर देंगे तो C1 C2/C1 जोड़ C2, हाँ या ना? तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? B नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा बाबू? B नंबर। यादें कर लो सब, C1 C2/C1 जोड़ C2। आई किस में होता है? सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है? अरे बोलना पैरेलल में क्या होगा? C इक्विवेलेंट डायरेक्ट होगा C1 जोड़ C2, हाँ या ना? चलिए बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते रहेंगे और सवाल देखते रहेंगे। 21 नंबर कोई बताएगा? 21 नंबर देखते रहो, बताओ हमको। 21 नंबर सवाल, क्विक क्विक। हाँ 21 नंबर सवाल आपके सामने है बाबू। अगर आप लोग को वक्त नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन बनाओ, जरूरी है कि मेरे साथ ही बढ़ते चलो। हाँ एनर्जी स्टोर हो सकता है इसका भी ऑप्शन गलत हो। न्यूमेरिकल का मैक्सिमम ऑप्शन में हमको गलत मिल रहा है अभी। ऑप्शन गलत हो तो मेरा ही देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको जरूरी है, ऑप्शन जानना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं, हाँ इसी आधार पे आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस कितना है? C बराबर दिया हुआ है कितना बाबू? 10 गुने 10 के पावर -6। अभी बताए थे माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है। अब वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। क्या है बाबू? 100 वोल्ट। तो क्या पूछा है? क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड ना पूछा है, एनर्जी ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV², हाँ या ना? तो ½ C कितना है? अरे भाई 10 के पावर -5 डायरेक्ट लिख दें और इसको क्या लिख दें? V² ना। तो 10 के पावर 2 तो 10 के 4 लिख दें, हाँ या ना? अरे नहीं लिख सकते। E बराबर 1/2 गुने 10 के पावर -1। E बराबर कितना हो गया? 1/20। क्या हो गया बाबू? 1/20 यानी कितना आ गया? 1/20। अरे बोलना यार, अरे नहीं आ रहा है क्या? अरे नहीं आ रहा है
तो आंसर होगा 0.05 जूल। देखो तो आंसर क्या आ रहा है, 0.05 जूल, 0.05 जूल। आंसर आएगा 0.05 जूल। बाबू दिमाग रहेगा, तरीका रहेगा, आंसर आएगा। देखो ना साफ साफ, हाफ सी बी स्क्वायर किए हैं, फॉर्मूला लगाए हैं, वैल्यू रखे हैं, आंसर आया, आंसर आ गया, बात समाप्त। नहीं आ रहा है तो अपने से करके देखो, हम तेजी में किए हैं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तुमको वक्त लग सकता है। याद रखना 100 को हमेशा 10 के पावर 2 रखना, स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर 4 आ जाएगा, यही लिखे हैं 10 के पावर 4। समझ में आ रहा है, दिमाग लगाओगे सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। क्या बनते हैं बाबू 22 नंबर पे? चलो 22 नंबर देखेंगे, मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे 22 नंबर। तो अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग सामने से देखिए, और ये क्वेश्चन हम बताए भी हैं अभी आप लोग को। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहां दिखे वहां पे हम लोग को क्या करना है, आप ही लोग बताओ क्या करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखिए तो सीधा एक फॉर्मूला लगाना है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर डाई इलेक्ट्रिक उसमें लगा दिया तो K से गुना कर दो, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही तो होता है। बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 4, इनिशियल वैल्यू कितना था इसका, कितना था 10 माइक्रोफैरड। अब कितना से गुना हो गया, 4 गुने 10 हो गया, तो कितना हो गया बाबू 40 माइक्रोफैरड। याद रखना के लगाते हैं तो उतना गुना बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना गुना घट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। कितना होगा बाबू? बी नंबर। एकदम ध्यान से सुनते चलना। 22 नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा, 22 नंबर भी कंप्लीट हो गया। हाँ अच्छा, मिट्टी लगा हुआ है टोपी पे, क्या बात है। थोड़ा झाड़ो तो इसको। अरे आ जाओ आ जाओ, कैमरा में आओ भाई। जब गंदगी हो तो उसे झाड़ दो, और एग्जाम हो तो उसे फोड़ दो। ये कितना गंदा बना है, लेकिन अब जाइए, कोई बात नहीं। यहाँ पे जोक के लिए तो आया नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए तो आया नहीं है, आप लोगों को पढ़ाने आया। चलो 22 नंबर दोबारा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी देख लो 22 नंबर। एक और 22 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट था तो डाल दिए थे 22 में बना के। ध्यान से सुनना, 22 नंबर एक और क्वेश्चन है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ मीडियम इज रिड्यूस्ड अ फैक्टर। बाबू एक सेकंड, फोर्स क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है तो फोर्स भी उसी गुणांक से घटता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुणांक से घट रहा है? मान लो किसी भी मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डाल दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना गुना क्या हो गया है? कम हो गया है, तो फोर्स भी उतना गुना कम हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत बड़ा चीज होता है। तो किसी माध्यम द्वारा अलग किए गए दो आवेशों के बीच बल को घटाया जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है बाबू? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के मतलब क्या होता है बाबू? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, लेकिन याद रखना हर चीज आपको बताना हमको मकसद था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना गुना घट जाता है? एफ बराबर आप लोग जानते हैं क्यू ई होता है, तो अगर ई घटेगा तो एफ भी घटेगा। ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा फालतू था, इसीलिए हम अलग से 22 नंबर ही बना के इसको दे दिए थे, लेकिन आपको जानना जरूरी ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी के गुना घटता है तो फोर्स भी के गुना घटता है। नोट्स में जाके देखिएगा तो फोर्स ऑन ईच प्लेट हम लगाए होंगे। चलिए ध्यान से सुनिए। 23 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इंक्रीज। अगर चार्जेज के दूरी को बढ़ाते हैं तो बताओ उसके बीच का बल क्या होता है? बोले ना फोर्स क्या होगा? अरे बोलना, चार्जेज घटाएंगे तो बल बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बोलना, चार्ज कितना गुना? अच्छा, टू चार्जेज कितना? 4 गुना बढ़ाएंगे तो बल कितना गुना बढ़ेगा? 16 गुना। कितना गुना? 16 गुना। स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे अभी तो बताएं, सवाल को और था उस पर। तो 1/16 अनचेंज 4 टाइम्स 1/4 1/16। अरे अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एफ बराबर क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस को कितना गुना इंक्रीज कर दिए? 4 गुना बढ़ाए हैं ना, बढ़ाए हैं तो 4 गुना बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 16 गुना। तो 1/16 हो जाएगा फोर्स। कितना हो जाएगा? 1/16। चलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अरे हमको लगा घटाए हैं, क्या है? घटाए हैं। चलो हो गया, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठंडा में दिमाग नहीं सटियाना चाहिए सबका। चलो, ए चार्ज इज मूव्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इज 0 इफ मोमेंट इज अलोंग। अरे यार कितना आसान है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताना,
यहां से यहां ले जाएंगे तो वर्क होगा ही, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर हम घुमाएं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो समान मिलेगा। अगर समान विद्युतीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो क्या होगा, वर्क कितना होगा, जीरो होगा। वर्क जीरो होगा कब, जब किसमें बढ़ाएं, 90 डिग्री। मतलब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एक सेकेंड बाबू, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर ही होता है किसके, किसके, विद्युतीय क्षेत्र के। तो दोनों आंसर लगभग सेम ही है, तो आंसर बी और सी दोनों होगा। याद रखना, समविभव सतह हमेशा लंबवत ही होता है किसके बाबू, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के। तो दोनों आंसर सही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी। याद रखना, दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा तो इसको मार देना वहां पे। और याद रखने वाली चीज ये है कि वर्क डन मतलब कार्य शून्य कब होगा, जब समविभव सतह पे हम चलाएंगे। समविभव सतह पे चलाएंगे तो इसका मतलब दोनों का विभव सेम होगा, तो डेल्टा भी कितना हो गया, जीरो। तो W बराबर भी क्यू होता है, तो भी जब जीरो हो गया तो W भी क्या होगा, जीरो। याद रखने वाली चीज है, याद रखना, हम लिख भी देते हैं। W बराबर होता है डेल्टा भी क्यू। अगर डेल्टा भी क्या हो जाए, जीरो, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये कब होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। कब होगा बाबू, याद रखने वाली चीजें हैं, ये सब याद रखने वाली चीजें, मजा आएगा, इसको याद कर लो। क्या कर लो, याद कर लो। अब चलते हैं किस पे बनाने भाई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप लोग 25 नंबर प्रॉब्लम को देखिए तो एक बार, बहुत तगड़ा है, ध्यान से देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हम क्लास में हैं। चलो चलो चलो, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, आप लोग के लिए काम दे रहे हैं। देखिए, बनाइए इसको, बनाइए बनाइए बनाइए, कि हम बनाए। अरे कुछ नहीं है, सवाल में दम नहीं है, बनाए क्या बाबू। एगो कितना, 2 कूलम माइक्रो कूलम है, एगो 3 माइक्रो कूलम। कहाँ कहाँ है, A0 A3, मतलब एगो है सेंटर पे कितना है, 2 माइक्रो कूलम, आ एगो है कितना मीटर दूरी पे, 3 मीटर। कितना मीटर दूरी पे, 3 मीटर। कितना है, -3 माइक्रो कूलम। हमको कहाँ निकालना है, कितना पर निकालना है बाबू, 1 पे, 1 0, मतलब यहाँ पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे 1 0 है। कहाँ, 1 0। यहाँ से कितना मीटर दूर है, 1 मीटर। और यहाँ से कितना मीटर दूर हो गया, 2 मीटर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है बाबू, तो सबसे पहले याद रखना, प्लस के चलते विद्युतीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और माइनस के चलते अंदर की ओर। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जुटेगा कि घटेगा, अरे बोलो फिर से, जुड़ेगा। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। E बराबर होता है KQ/R²। गलत या सही, 1 मीटर ना दूरी था, तो K का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9। अच्छा, यहाँ पे K का वैल्यू नहीं रखा है क्या, तो K में रखना है, तो चलो हम लिख देते हैं, K में रखते हैं। तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K, क्या लिखे, K। चार्ज कितना है, 2, तो 2 × 10 के पावर -6, ठीक है। अब बटा कितना हो गया, 1। ये आ गया E1। क्या आ गया, E1। अब उसी तरह E2 निकाले। E2 कितना हो गया, K × 3 × 10 के पावर -6 बटा 2 दूनी 4, ये ना हो गया। ये क्या आ गया, E2। क्या आ गया, E2। तो हम 10 के पावर -6 कॉमन ले लें, E1 जोड़ E2 कर दें, E1 जोड़ E2, 10 के पावर -6, और K को क्या कर लिए, बाहर कर लिए। तो यहाँ पे आया 2 जोड़ कितना आ गया, 3/4 ना। अरे बोलना, कितना आया, 3/4। तो आंसर कितना आ गया, 4 दूना 8, 3 11/4। अरे नहीं आ रहा है, तो आ गया ई नेट, आ गया 11/4 के 10 के पावर -6, ये ना आ रहा है। अरे बोलना, तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 3 आया ना, और कितना हो गया, 4 5 24 2.6, कितना आया, 2.6। तो अब ध्यान से सुनना, 2.6 × 10 के पावर -6 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो एक काम करो, हम K का वैल्यू भी रख ही देते हैं। क्या रख देते हैं, देखते हैं, 2.6 गुने K का वैल्यू कितना होता है, 2.75 आ रहा है। 11/4 कितना आ रहा है, सॉरी 2.75, बहुत अच्छा। तो लगभग कितना आ रहा है, 2.75, ये ना आ रहा है, गुने 10 के पावर -6 के, ये ना आ रहा है। तो याद रखना, तो इसका आंसर यहाँ पे 10 के पावर -6 छूट गया है। आंसर क्या होगा, आइए होगा सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी नंबर। अपने से बनाओ, आंसर आएगा।
नहीं आने का सवाल नहीं है। बस इसमें ये जानकारी होनी चाहिए कि माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। दिशा देखो, जोड़ो या घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे अच्छा सवाल ये है, इसका आंसर कोई बताएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला फटाफट बताओ 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 आंसर। रिंग है, क्या है बाबू? रिंग, उसके एक्सिस पे कितना दूरी? एक्स दूरी, एक पॉइंट पी है, उस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कोई है बताने वाला? अरे बोल के दिखाओ यार। अरे कोई है? कोई किसी को दम नहीं है? ओहो, नहीं है दम। आंसर होगा बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। याद रखना, आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे रिंग की रेडियस कितनी है? आर, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। याद रखना, ये फॉर्मूला हम डेराइव भी कराएं, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाह वाह, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। यू, क्या आ गया? यू। एक चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर फ्रॉम अनदर चार्ज। अच्छा, क्यू और क्यू दोनों के बीच में दूरी कितनी है? आर। तो फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर, ना होता है, तो के क्यू क्यू बाई आर। आंसर क्या होगा? और के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर। आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नंबर। आर स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है बाबू? उस स्थिति पे क्या ऊर्जा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। 28 नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कौन बताएगा? कोई है दम किसी को? स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? अच्छा, इनर एंड आउटर जब भी हो बी माइनस ए लगाना। क्या बनाना? बी माइनस ए। याद रखना, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है? अरे नहीं याद है तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगाना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इसीलिए रिपीट करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लेना। चलिए, एक कैपेसिटर है कितना बाबू? 10 माइक्रोफैरेड का। चार्ज कितना वोल्ट? 200 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इतना। एनर्जी का फॉर्मूला बताना, हाफ सी वी स्क्वायर। आंसर निकल जाएगा। सी कितना है? जो भी हो 10, और भी कितना है? 200 वोल्ट, 2 दूनी 4 गुने 10 के पावर 4। अरे समझ में आ रहा है? अब माइक्रो है तो 10 के पावर -6। अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 2 दूनी 4, तो ये 10 के पावर 5, तो कितना हो गया? 2/10। आंसर हो जाएगा 1/5। कितना हो गया? 1/5, तो 0.2, 0.2 आ गया। अपने से करो सब लोग, देखना, याद रखना, हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे हैं। 93 को क्वेश्चन सॉल्व करना है फटाफट। हो सकता है कोई मिस्टेक भी हमसे हो जाए, ये चांसेस बहुत कम है। याद रखना, जो भी सवाल हम बनाएंगे 100% सही होगा, याद रखिएगा। चलिए, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, अगर हो जाए तो उसके लिए क्षमा है। चलो, नहीं होगा मिस्टेक। क्यों होगा मिस्टेक? मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम है। चांसेस क्या? 0 चांसेस। चलिए, चार्ज ऑन एथना कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एथना। बाबू क्यू बराबर क्या होता है? सी वी। तो क्यू बराबर, चार्ज निकालना है तो क्यू बराबर सी वी। याद रखना, क्यू बराबर सी वी। सी कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड कितना हो गया? 100। तो आंसर हो गया 200 माइक्रो कूलम। क्या हो गया बाबू? तो आंसर कितना हो गया? ए नंबर। समझ में आ रहा है? चार्ज जब भी निकाले संधारित हो, फटाक देना, फॉर्मूला लगाना, क्यू बराबर सी वी। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चले, कौन सा नंबर क्वेश्चन अब आ जाए? 31 नंबर। कौन सा आ गया? 31। देखते रहिएगा और क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अगर आप लोग को टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का तो आपके पास एक लिबर्टी है कि आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। पॉज करके देखिए और फटाक देना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। अरे भाई कितना आसान सवाल है, बताओ आंसर बताओ। अरे भाई देखो, लाइन चार्ज के चलते एक फॉर्मूला दिए हुए हैं आर दूरी पे, कोई बताएगा? ई क्या होता है? देखो देखो देखो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे ही कुछ दिए होंगे, देखो याद करो। तो भाई इसमें आंसर क्या होगा? 1/r। क्या होगा? 1/r। आर स्क्वायर नहीं होगा। नहीं कि फॉर्मूला पता? तो आर के का बाबित को नहीं पाती बा, तो हो गया, ये आंसर है। प्रोपोर्शनल किसके है ये पूछा है ना? आंसर आएगा कितना बाबू?
1/r। याद रखना एक लाइन है, चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा, इसका फॉर्मूला दिए हुए हैं, फॉर्मूला है, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या दिए हुए हैं और देखिए, और आंसर आएगा क्या बाबू, 1/r। क्या आएगा, 1/r। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन डाइपोल पे भी आ सकता है। चलिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज विल बी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स क्या होगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज, जिधर से बाबू निगेटिव होता है तो उल्टा लगता है बल, अब पॉजिटिव होता है उसी दिशा में लगता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। F बराबर क्या होगा बाबू, QE। फॉर्मूला याद रखिएगा, पॉजिटिव होगा तो उसी दिशा में और निगेटिव होगा तो विपरीत दिशा में। याद रखिएगा, निगेटिव में विपरीत और पॉजिटिव में है। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है। समझ में आ रहा है? चलिए 32 नंबर भी बन गया। फटाफट, ओहो, फटाफट बनाना है। क्या करना है बाबू, फटाफट। चलिए, अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, 23 नंबर है ना, बताओ, 33 नंबर, सॉरी, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल, बताओ लोन। अब तुम लोग याद रखना, सेल का मतलब क्या होता है, खोल, क्या होता है, और खोल का मतलब खोखला है ना, क्या है बाबू, तो अंदर स्फीयर के क्या होगा बाबू, और याद रखना चार्ज है, और याद रखना ये कंडक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, कंडक्टिंग। ये क्वेश्चन में होना जरूरी है। कंडक्टिंग का मतलब होता है चालक होगा, तो आंसर क्या होगा बाबू, 0। आंसर क्या होगा, 0। ये सब चीज पहले भी एक्सप्लेन अभी किए हैं, इसलिए फटाफट आप लोग देखते चलिए, आगे बढ़ते चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बताओ क्यों नहीं एक दूसरे से विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं मिलती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पे दो दिशा नहीं हो सकता है। आंसर बताना क्या होगा, दे रिप्रेजेंट क्या बाबू, डायरेक्शन, और डायरेक्शन एक बिंदु पे दो नहीं हो सकता है। समझ में आता, फील्ड हैज यूनिक डायरेक्शन एट ए पॉइंट, तो आंसर ए नहीं होगा, क्या होगा बाबू, बी। एक डायरेक्शन होता है एक बिंदु पे, तो अगर लड़ गया तो दो दिशा हो सकता है ना, समझ में आ रहा है, तो नहीं होगा। चलिए बी 34 भी बन गया। फटाफट कथी पे चलते हैं, 35 नंबर। 35 नंबर, टू इफ द चार्जेज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर Q1 एंड Q2 दे आर बॉट इन द कंटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, द फाइनल चार्ज। अच्छा, दो, हाँ, Q1 और Q2 दोनों पे क्या है बाबू, चार्ज है, दे आर बॉट इन कॉन्टेक्ट, मतलब दोनों को पहले सटाया गया। फाइनल चार्ज क्या होगा, तो याद रखिएगा दोनों का आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या होगा बाबू, मान लो दोनों को मिला के, हाँ, बड़ा बशर्ते दोनों स्फीयर क्या होना चाहिए, एक। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, Q/2, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो अगर कुल आवेश कितना है, Q1 जोड़ Q2, तो Q1 और Q2 का आधा हो जाएगा। गलत या सही, समझ में आ रहा है। हर अलग अलग कर दिया गया तो दोनों पे इतना आवेश बचेगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी लिखवाए हुए आपके नोट्स में। चलिए एक न्यूमेरिकल सवाल है, देख लेते हैं, 2 नंबर में आ सकता है। बताना है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ इतना ईच सेपरेटेड बाई कितना, कितना कूलम्स लॉ पे है, क्या है बाबू, कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाई R²। बशर्ते आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि माइक्रो कूलम को किस में बदलना है, कूलम में। तो चार्ज जब भी लिखिएगा 10 के पावर -6 कूलम लिखिएगा। समझ में आ रहा है। 2 को चार्ज बराबर है, 1/2 है, फटाक देना निकाल लीजिए, K Q1 Q2 बाई R² पे। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। चलिए 37 नंबर सवाल, डाइपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल पे सवाल बहुत आता है, ठीक है। विद्युतीय द्विध्रुव, याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स, बाबू हमेशा याद रखना है, समान विद्युतीय क्षेत्र में डाइपोल पे बल कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, केवल टॉर्क होता है, बल शून्य होता है। तो याद रखना ए कितना होगा, ए 0। क्या होगा बाबू, 0। चलते हैं बाबू, अब आ गया टॉर्क का सवाल। क्या आ गया, टॉर्क का सवाल। तो याद रखना, पूछ रहा है टॉर्क का पहले फॉर्मूला बता दो डाइपोल के लिए। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, जल्दी फटाक देना। टॉ बराबर क्या होता है, P क्रॉस, याद है। तो यहाँ पे PE sin थीटा आता है। क्या आता है बाबू, तो मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। तो sin थीटा कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे। याद रखना, हाँ या ना। ये टॉर्क का फॉर्मूला पे बन गया सवाल, हाँ या ना। जल्दी जल्दी पढ़ते चलो और बनाते चलो। याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको समय पूरा दे रहे हैं। ये क्लासरूम नहीं है, ऑनलाइन है। पॉज करके क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी में देख लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। हर सवाल को पहले खुद से पढ़ें, पॉज करें, देखें, ठीक है। चलो अब आते हैं कौन सा, 39 नंबर पे। किस पे आते हैं बाबू, 39 नंबर पे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना है, 20 वोल्ट। चार्ज मूव बिटवीन इतना, अरे यार कितना आसान है। W बराबर फिर आ गया BQ, W बराबर BQ, W कितना है 20, V कितना है 2, वर्क कितना हो गया 40 जूल। आंसर क्या हो गया बाबू, 40 जूल आंसर। W जहां पे वर्क आ जाए W बराबर V को लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। समझ में आ रहा है ना।
आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। If a capacitor is connected to a battery 12 volt and charge stored इतना, द कैपेसिटेंस क्या यार, सी क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, सी बराबर क्या हो गया, क्यू बाई बी, सी बराबर क्यू कितना है, अरे भाई 6 हो गया 12, 1/2 कितना हो गया, 1/2 मतलब 0.5 माइक्रो फैराड। आंसर आ गया बी नंबर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे सवाल आप लोग धजिया उड़ा देने के लिए तैयार है ना? याद रखिए ये केवल चैप्टर 1 का चल रहा है, इसी तरह आप लोग का सीरीज चलेगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का है, फिर चैप्टर 3 का भी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए टेस्ट होने वाला है, टेस्ट के तुरंत बाद हम देंगे। चलिए जल्दी, फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस क्या, क्यू बाई, अरे है मुंह थोड़ के हाथ में दे देंगे, टोटल फ्लक्स 0 होगा, खड़ा हो, 0 होगा। क्यों गॉस लॉ बताओ, क्यू भाई ई नॉट के एप्सिलॉन नॉट, क्यू भाई हो गया, वही होगा आंसर, क्यू भाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स चार्ज कहीं रखो है में चार्ज क्या होगा, क्यू भाई क्या होगा, क्यू भाई एप्सिलॉन नॉट। हमेशा यही फ्लक्स होता है, ये तो गॉस लॉ था, तो ये तो होगा फॉर्मूला, ये तो पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में तो आना चाहिए, गोलाकार सतह, गोलाकार हो क्वेश्चन को, आना टेढ़ा कोई भी सतह हो, बंद होना चाहिए सतह, उससे फ्लक्स कितना बाहर आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा बाबू? याद रखने की जरूरत है, क्या रखने की जरूरत है, याद रखने की, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। छोटा छोटा सवाल आप लोग का गलती हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा ही मात्रक बताना है, जल्दी फटाफट। कोई है नहीं है तो यहां पे देखो, है पक्का है। फाई बराबर क्या होता है, ई ए क्या होता है, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। ई का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ऑप्शन बताइए, अरे ऑप्शन बताइए जल्दी, आंसर क्या होगा, बी नंबर। रटो, खड़ा हो, क्या बोले हैं, कच्ची का यूनिट है, कच्ची का है, हाँ विद्युतीय फ्लक्स का, याद रखना। विद्युतीय फ्लक्स का यूनिट होता है, डायमेंशन भी तुम लोग रट लेना, डायमेंशन भी रट लेना, सबका डायमेंशन है दिया हुआ। जो जो क्वेश्चन है उसका डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फॉर विच आर प्लेन शीट, बताओ जल्दी। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, कौन बताएगा, किससे, आर से इंडिपेंडेंट होता है। किससे बाबू, अगर एक सीट है, ये उसका खासियत है, कितनों दूर चल जाओ, कहीं पे नजदीक आ जाओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, क्या होता है, अरे बोलना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बाबू, और यहाँ पे कहीं आर दिख रहा है, दूरी R1 R2 कोई भी दूरी ले लो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या होगा, किस पे निर्भर नहीं करता है, बताओ, डिस्टेंस पे। किस पे निर्भर नहीं करता है, डिस्टेंस पे। सवाल अच्छा है, अरे सवाल अच्छा है ना बाबू, याद रखिए, इससे बाहर सवाल नहीं पूछे। और आप लोग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहाँ पे अभी आके बैठ के ये सवाल देख रहे हैं, और बहुत लोग का अपॉर्चुनिटी है कि बहुत लोग ये वीडियो तक पहुंच के देख रहा है, नहीं तो ये सवाल ऐसे ही चला जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है डी, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बताओ जल्दी, कोई बताएगा, अरे बोलना, डाइपोल क्या होता है, 2QA। याद रखना 2A को ही तो डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, डी। तो P बराबर क्या होगा, QD, क्या होगा, QD। तो आंसर क्या होगा, बी। कब पागल हो गया है क्या, तुम लोग पढ़ नहीं रहा है क्या, कौन बोल रहा है QD, कौन बोला, मुंह तोड़ के अभी हाथ में दे देंगे तुम लोग का। QD क्या होगा, QD। समझ में आ रहा है, अपना से जाके पढ़ो, नहीं तो फेल कर जाओगे तुम लोग। फालतू लड़का सब, आता घंटा कुछ नहीं है, चल देते हैं पढ़ने। बताओ आंसर, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। एक्सियल लाइन पे कौन बताएगा, फॉर्मूला बताओ, हैं, खड़ा हो, क्या होगा फॉर्मूला, तुम बताओ। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, मैं क्या पढ़त का, खत्म हो गया बेटा, दिमाग खत्म बा। अरे एक्सियल लाइन पे कल उसी दिन हम जब मैग्नेट का रिवीजन करा रहे थे तो बता रहे थे, जीरो कहां से आ गया, पोटेंशियल में कहां चला गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पूछना है, तो बताओ क्या होगा, 2kp/r3। और इक्वेटोरियल लाइन का क्या होता है, kp/r3। दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निर्भर करता है, 1/r3 पे। कितने करता है,
1/r³। बताइए गधा लड़का था। मेरे यहाँ नहीं पढ़ोगे तो ये ना होगा। कहाँ पढ़ते थे? अच्छा, उसके यहाँ। वो तो गधा है, बाद में आओगे तो यही ना होगा। हाँ, थिया के सामने दुकान खुल लिया तो मेरे यहाँ पढ़ो। कहाँ पढ़ो? सर SM सर के पास। एक्स्ट्रा क्लास में तुम लोग बैठे हुए हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग आए हैं तो पढ़ के आइए। आप लोग का 94 95 आया 10th क्लास में, आप पढ़ने चले गए कहाँ? तो घड़ी के दुकान में। तो ये ना हुई। चलो हाँ, आओ लोग। 2 चार्जेज इतना एंड इतना प्लेस्ड एट डिस्टेंस इतना मीटर अपार्ट फाउंड। अरे कूलम्स लॉ क्या है बाबू? Q1 Q2/r²। आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए, टेस्ट चार्ज 1 कूलम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। व्हाट इज द फोर्स? F बराबर क्या लगाओ? QE। क्या लगाओ? QE। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन। कितना हो गया? 10 न्यूटन। फटाफट समझ में आ रहा है? चलो 48 नंबर। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज इतना एंड इतना सेपरेटेड। डाइपोल मोमेंट कौन फॉर्मूला लगेगा? बताओ जल्दी। अरे P बराबर 2QA। नहीं तो डिस्टेंस दोनों का बीच का दिया है ना, डायरेक्ट लगा दो। क्या बाबू? QD। P बराबर Q कितना है? अरे 2 माइक्रो है, हाँ या ना? -6। D कितना है? 0 मतलब 1 × 10 के पावर -2 ना लिख दें तो P बराबर कितना हो गई? 2 × 10 के पावर -4 यानी कितना हो गया? 8। हाँ कितना हो गया? 8। हाँ या ना? ठीक है। तो बाबू -8 तो 0.02 × 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। 0.02 माइक्रो कूलम मीटर। गलत या सही? तो आंसर कितना आएगा? अरे बोलो, आंसर कितना आया? A नंबर। कितना आया? A नंबर। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? माइक्रो। अच्छा हाँ, इसमें माइक्रो नहीं है तो माइक्रो नहीं है। हाँ, तो माइक्रो नहीं है। माइक्रो वाला इसमें 0.02 होगा। 1 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? D नंबर। भाई सवाल का प्रॉब्लम देखो, ऑप्शन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो, और हो सकता है कि मेरे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन फार्मूला में कोई मिस्टेक नहीं हो। लेकिन कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होने की गारंटी नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग को 100 गो सवाल दिखाना है, फटाफट, कोई मिस्टेक नहीं होने जा रहा है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R प्रोपोर्शनल किसके होता है? जल्दी बताओ। अरे भाई V बराबर क्या होता है? KQ/R। ये सवाल एक बार और देखे थे, क्या होगा? 1/R। ये सवाल एक बार और आया था, हाँ या ना? अरे नहीं आया था? अरे बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। क्या बढ़ा देंगे तो? वेरी गुड। A ε0/d याद है? क्या होता है बाबू? AC बराबर A ε0/d। तो क्या पूछ रहा है? कैपेसिटर का क्या बढ़ाना है? कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो क्या बढ़ाना है? एरिया बढ़ाना होगा। और या तो क्या लगा दो? डाई इलेक्ट्रिक लगा दो। क्या लगा दो? डाई इलेक्ट्रिक। तो एरिया प्लेट इंक्रीजेज कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक दोनों करने पे आ जाएगा। A और C दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, ओह सॉरी, तो इसमें देवे किया D। क्या दिया है? D। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? D नंबर। क्या हो गया बाबू? D नंबर। ठीक है। पूरा वीडियो देखो, 1 मिनट भी स्किप करने की कोशिश मत करना। 2x में तो कोई देखना ही है, क्योंकि हम 2x में ऑलरेडी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर। कैपेसिटर है जो कैपेसिटेंस ऑफ कितना? अरे बोलो भाई, अरे बोलो। हाँ, कैपेसिटर है जो कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड। चार्ज कितना है? एनर्जी। अरे भाई वही फॉर्मूला। क्या लगाएगा? ½ CV²। गलत या सही? ½ CV²। एनर्जी जहां पे पूछ दे क्या हो गया? अच्छा, एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके होता है? कौन बताएगा? ऊर्जा घनत्व। अरे ½ ε0E² होता है फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ ε0E²। याद बा? केकरा याद बा? तो कितना हो गया? E²। समझ में आ रहा है? जब भी ऊर्जा पूछे, ऊर्जा घनत्व, तो ये डाल देना। ये हम डेरिवेशन करवाए हुए हैं। क्या करवाए हुए हैं बाबू? डेरिवेशन करवाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, ऑल ऑफ देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लो। एगो कैपेसिटर है, इतना वोल्ट, चार्ज Q बराबर CV से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सेपरेटेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 4। इनिशियल कितना? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 40। 4 गुना बढ़ जाएगा। 10 माइक्रोफैराड था, 4 इंट्रोड्यूस किए, कितना हो गया?
और याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फिर से बोलना, सापेक्ष परमेयता का दूसरा नाम क्या है? के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताओ, 8.85 वाला। हाँ, ए नंबर क्या होगा बाबू? क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज बताइए फॉर्मूला। ई बराबर क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है कि नहीं? यस करता है। वेरी गुड, तुम मेरे पास पढ़े हो ना रंजीत? वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदीप तुम मेरे यहाँ नहीं पढ़े हो, यही घाटा है, तुमको सब 4 चैप्टर छोड़ा है, चारों छोड़ दिया है। वाह, चलो बहुत अच्छा। तो उस सब क्या पढ़ने से पहले तुमको जानना चाहिए था ना कि मोतिहारी में घड़ी का दुकान इस सब में नहीं पढ़े। कौन झूठ बोलता है कि हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा दिए हैं, तुमको नहीं जानना था क्या प्रदीप? 11th में 2 चैप्टर पढ़ाया। वाह, क्या नाम था उसका? तो नाम रखने से कोई तेज नहीं हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा नाम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर। 58 छूट गया क्या? अच्छा, देखो सिस्टम में कौन 2 चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। नेट चार्ज कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, कुल आवेश कितना हो गया? 0। तो आंसर क्या होगा? 0। बी, सी नंबर क्या होगा? तो सी मार दें, फिर हटाना भी पड़ेगा सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो 59 नंबर। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम लेस देन दैट एयर बिकॉज। अच्छा, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन अ मीडियम इज लेस। काहे? अच्छा, दूसरे माध्यम में कम काहे हो जाता है? काहे कि वहां का विद्युशीलता ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, विद्युशीलता ज्यादा होगा तो बल कम होगा। समझ में आ रहा है? बल कम होगा। तो बाबू याद रखना, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लेस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर। क्या होगा बाबू? मोर। समझ में आ रहा है? क्या होगा? इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। कैसे ही फॉर्मूला आया, कहां से आया? तो फोर्स का एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद रखना, हवा का इसमें 1 होता है, हवा का क्या होता है? और दूसरे माध्यम में जाएगा तो 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। हवा का सबसे कम होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है भाई? 60 नंबर। इलेक्ट्रोफील्ड इनसाइड कंडक्टर बताओ। 0। बोलो तेज, रंजीत तेज, एसएम सर के पास पढ़े, बोलो एक बार। 0। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ। दो आवेश के दूरी को क्या कर दिया? आधा, 4 गुना बल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे ये सब बताएं, अब भी बताएं, कोई दिक्कत? 4 गुना बल हो जाएगा। कितना नंबर हो गया? 61 का क्या होगा? सी। क्या होगा बाबू? 61 का सी। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम। क्या होगा? अभी बताएं, पहला सवाल यही था, दूसरा सवाल क्या होगा? कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सारा सतह के लिए। सारा, हाँ सारा सतह, लेकिन बशर्ते सारा सतह कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद, खुला वाला नहीं चलेगा। और हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए? 2D या 3D? 3D। गॉसियन सतह कैसा होता है? 3D। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक टॉर्क मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज। अरे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। चले आगे बढ़े। चलो, which of the following is not a property of electrified? They never they start from positive, then they form a closed loop. अरे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती हैं। तो बताओ, तो ये गलत है कि सही है? अरे बोला सी नंबर, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इनमें से निम्नलिखित क्षेत्र का गुण नहीं है। गुण कौन सा नहीं होगा? सी नंबर, बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये गुण नहीं है, याद रखना। और बाकी सारा गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल मिल रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज क्या होगा? 0। क्या होगा बाबू? 0। क्या बात है, एक ही सवाल कितना बार आ रहा है। चलिए, मतलब ऐसा ही सवाल, एक ही रिलेटेड है। 2 पॉइंट चार्ज में इतना ना प्लेस फोर्स बिटवीन द प्रोपोर्शनल टू। अरे भाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। गलत या सही? ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा। याद रखो, हम जल्दी जल्दी सवाल पढ़ रहे हैं, आपके पास मुंह है, आपके पास दिमाग है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़िए। हाँ चलो 68 नंबर। इफ अ चार्ज इज मूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन क्या बाबू? हाँ, वर्क डन रास्ते पे निर्भर, क्योंकि ये संरक्षी बल है। कौन बल है?
केवल शुरुआती और आखिरी बिंदु पे ही निर्भर करता है। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, इसको वीवीआई लगा लेना। तो क्या लगा लेना? वीवीआई। और याद रखना केवल इनिशियल और फाइनल बिंदु पे ही निर्भर करता है। कैसा हूं चले कोई मतलब नहीं है, केवल शुरुआती और आखिरी बिंदु पे ही निर्भर करता है। ये सवाल बहुत अच्छा लगा हमको। चलिए आगे देखते हैं। और सब अब कौन क्वेश्चन आया? 69। चलिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? बताओ यार, अभी तो बताएं। सी नंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। गलत या सही? चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ किसके लिए? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए हमेशा वैलिड है। गलत या सही? किसके लिए बाबू? बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेश। बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिंदु आवेश क्या होता है ये भी परिभाषा आप लोग जान लो, गूगल पर सर्च करो मिल जाएगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर एट अ डिस्टेंस आर। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही तो अभी बताए थे, हाँ या ना? देखो तो 1/r से निर्भर कर रहा है। चलो बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा बाबू? अरे बोलो सब लोग। ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। फॉर्मूला रटते चलो, क्या करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 72 नंबर पे। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, प्लेन सीट है बाबू, तल है, चल पत्र। बताओ। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना अगर ये 2 को मिल जाता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है, और बीच में हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 हट जाता है। समझ में आ रहा है? चलो ये सब कंसेप्ट जानने के लिए केवल एस एम सर का ही एक मार्ग आपको देखना पड़ेगा। ए नंबर मोतिहारी में पढ़ाते हैं, कोटा से बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक ड्यू टू स्फेरिकल सेल रेडियस आर। बाबू अंदर, इसका मतलब क्या है? अंदर। इसका मतलब क्या है? अंदर। देखना कॉपी में, तो अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा बाबू? बी नंबर। ऑप्शन क्या होगा? सॉरी बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? क्या होगा? 0। हाई साइन आपको याद है? क्लास में बताएं। चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल आउटसाइड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू बाई, लेकिन ये रेडियस कौन सा रेडियस ले? कौन सा रेडियस? याद रखना यहां पे दोनों ऑप्शन है बाबू। सेंटर से दूरी आर है, क्या है? तो क्या फॉर्मूला लगेगा? हाई आर से कोई मतलब, क्या कि हम मानेंगे कि सारा आवेश कहां पे आ गया है? केंद्र पे। यही तो कूलम्स लॉ था। तो हो गया E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। गलत या सही? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। ये सब सवाल बहुत ट्रिकी है। एग्जाम में गलत होने के लिए एक चुटकी काफी है। एग्जाम में गलत होने के लिए क्या काफी है? चुटकी, एक क्लिक गलत। लेकिन दिमाग लगा के काम करना है। देखो तो ये आर बाहर वाला आर है, ये आर रेडियस है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ये सवाल देखिए। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू क्या होगा? आंसर होगा ए। के क्यू बाई आर होता है। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई दिक्कत? चलिए 76 नंबर देखिए। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन कौन बताएगा? के पी बाई आर स्क्वायर। के पी बाई पोटेंशियल में आर स्क्वायर होता है, लेकिन डाइपोल के चलते। किसमें बाबू? डाइपोल के चलते। अगर पी हो तो नीचे आर स्क्वायर होना जरूरी है, अगर ऊपर पी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यू होना जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया? ये नंबर। गलत या सही बाबू? अरे गलत या सही? जल्दी जल्दी देख रहे हैं आगे। 77 नंबर जल्दी फटाक देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। रिंग के सेंटर पे कोई बताएगा क्या होता है? रिंग के सेंटर में कोई बताएगा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबसे। इसमें फॉर्मूला कौन बताएगा? बताओ फॉर्मूला कोई है बताने वाला? फॉर्मूला नहीं याद है? रिंग में सेंटर पे क्या होगा फॉर्मूला? कौन बताएगा? रिंग के सेंटर में। रिंग के सेंटर में कौन बताएगा? आप लोग हैं गधे। चलिए इतना जान जाइए। क्या होगा बाबू? मैक्सिमम। क्या होगा? एक्सिस पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला नीचे आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है, और सेंटर पे एक्स क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखना रिंग पे भी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? और वो होता है मैक्सिमम। फॉर्मूला डेराइव भी कराए थे। हर जगह डी क्यू काटते चलो। के क्यू बाई आर स्क्वायर। के हर की दूरी कितनी है? आर है ना। चलो बहुत अच्छा।
चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बाबू? आगे और देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रिजिड सिस्टम चार्ज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं आर। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए जितना जल्दी फॉर्मूला देखते जाइए, आंसर सब लोग नोट करते चलिएगा, दिमाग में याद रखना, यही सवाल आने वाला है बिहार बोर्ड में, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। चलिए 79 नंबर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी, क्या फॉर्मूला था? अरे यार माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई माइनस डीवी बाई माइनस डीवी बाई डी आर। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, याद रखना। माइनस साइन लगाता है क्योंकि विभव विद्युतीय क्षेत्र के साथ घटता है। क्या होता है? घटता है, यही माइनस साइन बताता है। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बाबू? हाँ चलो, यहां पे एक्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू? एक्स भी हो सकता है, आर एक्स कुछ ही हो सकता है, दूरी है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज कंडक्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस के चलते क्या होगा? जल्दी बता। 1/r ना, 1/, ना एक सेकंड, सरफेस, एक सेकंड, प्रोपोर्शनल सिग्मा से, किससे बाबू? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है हाँ या ना? तो किससे प्रोपोर्शनल है? ये तो कांस्टेंट है ना, तो सिग्मा किससे? सरफेस चार्ज डेंसिटी ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? तुम अभी बोला क्या है? वेरी गुड, क्या बोला है? ए नंबर। बहुत अच्छा, समझ में आता। चलो आगे बढ़ाते हैं। 81 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इतना कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। आहा, के क्यू बाई आर, विभव भाग के क्यू बाई आर। सेंटीमीटर को कच्ची में बदलना है तुमको, याद रखना 10 सेंटीमीटर है। क्या बाबू? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर दिया है ना, तो इसको बदल लेना 10 गुने 10 के पावर -2, यानी इसको लिख देना डायरेक्ट 10 के पावर -1, मतलब डायरेक्ट लिख देना 1/10 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और फॉर्मूला लगाओ, आंसर आना तय है। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 50। क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 45। क्या हो जाएगा? और आंसर एक 4.5 आ रहा है। क्या होगा? ए नंबर। देख लेना, ऑप्शन हो सकता है कहीं गड़बड़ भी हो, हमको कोई पता नहीं है, लेकिन हो सकता है फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इस इक्वेटोरियल लाइन। फॉर्मूला लगाओगे तो बताओ तो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है बाबू? के पी बाई आर क्यू। फॉर्मूला है ना, पी निकालना है तो पी कैसे निकालोगे? पी कैसे निकालोगे? बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, तो डाइपोल मोमेंट पी निकालना है। हाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हाँ या ना? पी निकालना है, नहीं निकल जाएगा? निकाल, फटाक फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंफर्म कर लेना एक्सियल लाइन पे क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज इतना कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है। फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्या होता है? होता है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल जाएगा। गलत है, सही नहीं समझ में आया? लैम्डा दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है? हाँ नहीं दिया? और चार्ज डेंसिटी हाई क्या दिया है? ई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अरे ई है, ई क्या है? ई है। क्या निकालना है? आर निकालना है बाबू। ई दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, 2 पाई का वैल्यू पता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का, हाँ या ना? आर निकाल लो। अच्छा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू क्या होता है? अरे म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन ऐसे ही पूछा था, नहीं म्यू नॉट बाई 4 पाई पूछा था, नहीं क्या होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9। समझ में आता? ऊपरों 2 से गुना कर सकता नहीं तो नीचे हो 2 से गुना हुई? अरे ना हुई? अरे बोलना। अच्छा अगर ऊपर 2 से भागा दें तो नीचे हो 2 से भागा हुई, तो एक मतलब बताओ ना मेरे भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। समझ में आता? अरे बोलना, अरे बोलो। अच्छा अगर हम इसको 2 से भागा दे रहे हैं, किसको भागा दे रहे हैं? 2 से भागा दे रहे हैं, इसका मतलब ऊपरों कितना से गुना हुई? 2 से, तो एनहू 2 से गुना हुई? अरे ना हुई? तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा 2 होगा। आई कितना हो गया? 18 गुने 9 के 10 के पावर 9 हो गया।
यानी है कितना हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया 18 गुने 10 के पावर 9। समझ में आता तो एकरा के पलटब तो इहो पलट जाई। अरे समझ में आता। चलो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, जानना जरूरी है। जो प्रो लेवल के हैं वही जानेंगे। क्या क्या है इसको मुकदम नहीं है बनाने का क्या? तो चलो बनाते हैं इसको सवाल। ई बराबर क्या होता है समझ में आता? ई कितना दे लेगा 36 क्या दे लेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होला 18। समझ में आता? और लैम्डा का वैल्यू कितना अरे बोलना 2 गुने 10 के पावर -6। ठीक बा ये लैम्डा का वैल्यू है। आर कितना है नहीं पता तो 18 दूना 36 से कट गई आर होने जाई तो आर 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -6 आर कितना आ गई 10 के पावर 3 कितना आ गई अरे 3 आई तो यानी आर कितना हो गई कितना हो गई 1000 मीटर। क्या हो गया बाबू 1000 मीटर। और ए में ऑप्शन नहीं है। क्या बाबू ऑप्शन नहीं है। सब चीज सही डालने बनी देख लो सब चीज सही है। ये ऑप्शन ए फालतू है, ऑप्शन ए नहीं दिया होता है, ऑप्शन ए में गड़बड़ आता है। 1000 मीटर होगा। क्या होगा बाबू 1000 मीटर। फिर से बना के देख लो 2 माइक्रो है ना तो 2 माइक्रो तो लिखबे किए कोई दिक्कत। अगर माइक्रो नहीं दिया होता खाली कूलम दिया होता देखो तो आंसर क्या आता कूलम दिया होता तब तो और ही कोई नहीं आता आंसर और नहीं आता। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम डाल दिए 18 गुना 10 के पावर 9। ठीक है लैम्डा का वैल्यू डाल दिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सही तो है। ठीक बा अरे बोलना सही बा आंसर सही बा। यहाँ पे होना चाहिए कितना बाबू 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू 1 किलोमीटर लेकिन आना चाहिए इसका आंसर। चलो ठीक है ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला होगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इतना 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 दिया हुआ है। देख लो तुम लोग अपने से बना के। सही है हाँ अरे सही है कितना है 1000 मीटर। समझ में आता अरे बोलना सही बा कोई दिक्कत। 18 दूना 36 36 से कट गया आर उधर गया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। सही है कोई दिक्कत नहीं। 1000 मीटर इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़े। अरे बोलना बढ़ते हैं आगे। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है 83। कौन बताएगा फॉर्मूला और पोटेंशियल। अरे बोलना KQ बाई आर। KQ बाई तो KQ मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आंसर हुई हाँ ए नंबर हुई क्या हुई ए नंबर। क्या होगा ए नंबर। याद रखना रिंग में भी उसी तरह होता है। ई होता है सेंटर पे KQ बाई आर स्क्वायर और V होता है सेंटर पे KQ बाई आर। क्या होता है KQ बाई आर। अगर रेडियस आर है यहाँ पे रेडियस बड़का दिया है तो बड़का आर लगा दो। क्या लगा दो बड़ा आर लगा दो कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़े 84। क्या बाबू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट आई इक्वल एंड अपोजिट। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। क्या होगा आंसर हाँ क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट है ना इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बी नंबर। क्या बात है यहाँ पे +Q इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट टू इक्वल चार्ज। अच्छा इक्वल चार्जेस है अपोजिट कहाँ है अपोजिट थोड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉई इसको इधर ढकलेगा हॉई इसको तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0। आंसर होगा 0। नहीं समझ में आ रहा
हाई के क्यू बाई आर, हाई हो के क्यू बाई आर, दोनों के दिशा विपरीत, और हो गया कट के जीरो। क्या हो गया? समझ में आओ? अपोजिट। अरे इक्वल, अगर ये उल्टा रही तो दुगुना हो जाए ना, समझ लो। माइनस क्यू रही तो क्या हो जाए? दो गुना। क्या हो जाता? और माइनस रही तो डाइपोल इमेजिन कर सकते हो। क्या इमेजिन कर सकते हो? डाइपोल। चलिए 85 नंबर। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज अराउंड द क्लोज लूप। आहा, क्लोज लूप में घूमने से वर्क डन कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। याद रखना, वर्क डन शुरुआती और आखिरी बिंदु पे निर्भर करता है। शुरुआती और आखिरी बिंदु पे जहां से चले वहीं पे पहुंचे तो वर्क कितना हो गया? जीरो। अरे लिखवाए हुए हैं, सब लिखवाए हुए हैं, नोट्स पढ़िएगा, मिलते रहेगा। फटाक देना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 85 का क्या होगा बाबू? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 86 जल्दी जल्दी बाबू। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। फटाक देना, निकल जाएगा। 87 इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अच्छा, इसके अंदर है सॉलिड स्फीयर के भी अंदर क्या होगा? हाँ, ये सॉलिड स्फीयर है एट द सेंटर। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। याद रखना, ये नॉन कंडक्टिंग है, नहीं तो कंडक्टिंग होता तो क्या होता बाबू? अंदर। और याद रखना, अगर कंडक्टिंग है तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या होगा? जीरो। और याद रखना, ये क्या है? कंडक्टिंग। क्या है बाबू? क्योंकि सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा? सतह पे। क्या आ जाएगा? तो याद रखना, आप लोग के सिलेबस में कंडक्टिंग है। क्या है बाबू? कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग नहीं आता है। चलिए, अगर आता भी है तो फॉर्मूला जाके कॉपी में देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन हमको जहां तक लगता है नॉन कंडक्टिंग नहीं आएगा। चलिए, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इतना आर बड़ा है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई के क्यू। अच्छा, क्या पूछा है? पोटेंशियल पूछा है ना, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हाई होगा, बी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? लेकिन ये आर है ना, तो ये होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा बाबू? ए नंबर। कौन सा आर लेना है अभी बताए हैं आप लोग को ना? छोटा वाला। वेरी गुड। आर मतलब छोटा वाला है, स्मॉल आर, लेकिन उसका लेंथ बड़ा होगा, रेडियस से बड़ा होगा। बाहर में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? 89 नंबर। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर चार्ज टू ए पोटेंशियल भी द चार्ज ऑन द स्फीयर इज। चार्ज क्या होगा? के क्यू बराबर सी वी। स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे एक स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्यू कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी। आंसर क्या है? बी नंबर। ऑप्शन क्या है? बी। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वी 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 आई याद रखिए। इसमें एक याद रखना है, स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र का, इसका संधारिता कितना होता है? धारिता कितना होता है बाबू? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और उससे भी से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा बाबू? चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। इस वीडियो को भी 5 बार देखिएगा जाके घर पे। समझ में आ रहा है? हर चीज का ज्ञान आप लोग के पास होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बाबू? आगे। बहुत कम सवाल बचा हुआ है, जितना जल्दी हो सके आगे। हाँ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स अपॉन। हाँ जल्दी बताओ। डिपेंड्स अपॉन potential at a point due to a dipole depends upon distance from the dipole, angle with axis। बाबू एंगलों पे निर्भर करता है और डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। गलत या सही? तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर्मूला भी दिए हुए हैं, देख लेना। एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इससे कुछ आया था? चलो बहुत अच्छा। चलिए आइए बताइए। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², हाफ CV²। आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा बाबू? ए नंबर। चलिए 92 आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर में है कितना? 10। 5 गुना डायफ्रेगमेटिविटी कितना हो गया? 50। समझ में आया? कितना हो गया बाबू इसका? 50। कितना हो गया? फिर से बोले। 50 हो गया। क्या हो गया? 50। समझ में आ रहा है प्रदीप? हम बोले थे शुरू में, जान जाइए। प्रदीप की तरह अगर हाल नहीं चाहिए तो घड़ी के दुकानदार, हाई से मास्टर से मत पढ़िए, 12वीं पास है सब। एमटेक का डिग्री है, बिट्स से पढ़े हुए हैं। जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है। बायजूस में पहले मेंटर थे, वीडियो पे बोल रहे हैं। ऑफर लेटर भी आप लोगों को किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा। गारंटी है
कि यहां पे पढ़ोगे बवाल करोगे, यहां पे नहीं पढ़ोगे तो अपना जीना हराम करोगे, याद रखना। चलो 92 नंबर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो हो गया ना, 50 आया, क्या आया 50। और ये आखिरी सवाल आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर, क्या होगा, कमेंट करो सब लोग जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। और इसका आंसर होगा ये नंबर, कमेंट भी करो सब लोगों को पता तो चले कौन देख रहा है। चलो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सेशन आप लोग के लिए हम बनाए हुए थे। और ये सेशन में आप लोग को इतना समझाए, इतना, ओए लड़का है, इतना समझाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने तरह के सवाल आ सकते हैं। और ये सवाल जो भी आपके आया होगा अभी देखे हैं, ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया, एक ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। लोअर लेवल से भास्ट लेवल तक लेके गए हैं। और क्षमा चाहते हैं अगर हम बहुत तेजी में पढ़ाए हों, आप लोग उसको आराम से रोक रोक के वीडियो पर क्वेश्चन देखिएगा, फिर आंसर देखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में चैप्टर 3 का पूरा 100 गो क्वेश्चन का सेट लाने वाले हैं। सेट देखो, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपका रिवाइज यहीं पे हो जाएगा। और याद रखिए, एक नंबर दिए हुए हैं, वीडियो के बीच में आपको नंबर मिलेगा मेरा, उस वीडियो पे उस नंबर के थ्रू आप लोग हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम लिख के भेजिएगा, हम आपको क्या दे देंगे, तो कुछ जितने भी नोट्स हैं वो सारे प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम सर हमेशा इसी तरह आप लोग को पुश करते रहेगा। थैंक यू सो मच।